Hello everyone, welcome back again my channel Computer Hub Learning and this is Kamini Sharma. Today we are going to discuss group creation in Tally. So हम यहाँ बात करते हैं कि group creation in Tally क्या है। हम इस टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो इस टॉपिक की हेल्प से हम अपने डीलर्स के स्टेटस का जो भी डिटेल है या जानकारी है वो हम रख सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, हमारा कोई बिजनेस है जो कि हमारे इंदौर में चलता है, जबलपुर में चलता है और कुछ भोपाल के एरियाज़ हैं वहाँ पर चलता है, तो सब इन तीनों जगह हमारे कुछ डीलर्स हैं जिनके पेमेंट का स्टेटस हमें रखना है कि पेमेंट रिसीव हुआ है नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो कितने दिन जो है डेज जो है उनका पेमेंट डिले हो गया है। तो वो बेसिकली उनकी आउटस्टैंडिंग हम इसमें देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक की हेल्प से हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्टली वी आर गोइंग टू अकाउंट इन्फो, देन select group option, then select create option, enter। यहाँ पर मैं 2 क्रेडिटर लेकर चल रही हूँ, लाइक भोपाल क्रेडिटर, एक इंदौर क्रेडिटर। क्योंकि हमारा सैंडी क्रेडिटर में आएगा। ओके, इसके अलावा हम बात करें न्यू मार्केट, भोपाल क्रेडिटर में सिलेक्ट किया जाएगा, देन विजयनगर हम इंदौर क्रेडिटर में डालेंगे। ओके, देन स्किप। यहाँ पर हमारे ग्रुप क्रिएट हो चुके हैं। हमने कौन कौन से ग्रुप क्रिएट किए हैं? फर्स्टली हमने भोपाल क्रेडिटर क्रिएट किया, नेक्स्ट हमने बनाया इंदौर क्रेडिटर, नेक्स्ट इज न्यू मार्केट अंडर भोपाल क्रेडिटर, देन लास्ट वन इज विजयनगर अंडर इंदौर क्रेडिटर। ओके, then go to laser option, then create laser, Mr. A अंडर न्यू मार्केट। क्लियर है? यहाँ पर हम जब लेजर बनाएंगे तो मिस्टर ए को हम न्यू मार्केट के अंदर डालेंगे कि न्यू मार्केट में जो डीलर हैं वो हमारे मिस्टर हैं, उनसे हम डील करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर बात करें, आप देख पा रहे स्क्रीन पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को यस रखना है। देन उसके जस्ट नीचे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड ऑप्शन आ रहा है, उसमें हमें 25 डेज, 28 एंड 30, अगर आपको लगता है 20 तो 20, अदरवाइज 25, 28, 30 इस तरह से डेज आप डाल सकते हैं। ओके, फर्स्टली यहाँ पर मैं 25 डेज, चलिए 28 डेज लेके चल रही हूँ मैं, देन एंटर and save. The next one is Mr. B for Vijayanagar, then enter 25 days. Okay, इन डेज की बात करें तो डेज का मतलब ये है कि आप अपने जो कस्टमर जो है उसे आप 25 डेज का टाइम दे रहे हैं पेमेंट करने के लिए। अदरवाइज अगर 26 डे होगा उसका, 26वां दिन होगा उसका, वैसे ही उसका आउटस्टैंडिंग शो करने लगेगा कि 1 डे डिले हो चुका है, उसका पेमेंट अभी तक नहीं आया। अभी हम आगे देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे ये चीज़ें आउटस्टैंडिंग शो करेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या है। अगर आप 28 डेज दे रहे हैं
तो आफ्टर 28 डेज 29th डे पे वो आपको आउटस्टैंडिंग शो करने लगेगा कि 1 डे डिले हो गया आपके डीलर का पेमेंट। ओके, देन गो टू अकाउंटिंग वाउचर। ओके, यहाँ पर हम परचेज सेल वाउचर में एंट्री करने वाले हैं। फर्स्टली हम परचेज वाउचर में काम करेंगे, जो कि नॉर्मल मोड पे काम होगा, तो कंट्रोल वी करेंगे बिकॉज अभी इनवॉइस मोड पे था वो। देन हमने जो लेज़र बनाया वो अभी हमने लेज़र परचेज का नहीं बनाया, तो इफ़ यू वांट क्रिएट ए लेज़र सो Alt C प्रेस करेंगे आप। ओके, देन इन शॉर्ट वे में आप अपना लेज़र वाउचर से ही क्रिएट कर सकते हैं। ओके, गेट इट। यहाँ पर हम डेट्स का भी ध्यान रखें, लाइक मिस्टर ए जो परचेज कर रहे हैं वो 1 अप्रैल पे कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने हमसे 30,000 रुपये का परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट। यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस लेके चल रहे हैं। अब हम यहाँ पर और चीज़ें बात कर लेते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट लिखा हुआ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें कई सारे हमारे एडजस्टमेंट की मेथड्स हैं, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। इन्हें आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट भी कहा जाता है, जिनके थ्रू हम यहाँ पे चीज़ें मैनेज करते हैं। ओके, सो फर्स्टली हम एडवांस की बात करें तो एडवांस वो है जो आप बात करें मैनेजमेंट, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट वो है जिसमें हम किसी भी एडवांस पे पेमेंट को रिसीव करते हैं तब हम एडवांस मेथड का यूज़ करते हैं। अगर हम अगेंस्ट डिफरेंस की बात करें तो अगेंस्ट डिफरेंस वो है अगर हमारा कोई पुराना पेमेंट जो है वो एडजस्ट होगा तो वो यहाँ पर इस रेफरेंस के थ्रू एडजस्ट हो जाएगा। जब जैसे कि अभी हम यहाँ पर न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करने वाले हैं, तो अगर आपका पुराना पेमेंट होता है वो एडजस्ट होगा तो यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, द न्यू रेफरेंस अगर आप फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू है, तो आप न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे। ऑन अकाउंट की बात करें, अगर आपके पास इन केस आपके पास कोई बिल नंबर नहीं है और लमसम अमाउंट है आपके बिल का, तब आप ऑन अकाउंट उस कंडीशन में सिलेक्ट करेंगे। सो नाउ सिलेक्ट न्यू रेफरेंस। देन आप देख पा रहे होंगे कि 28 डेज यहाँ पे हमने जो लेज़र में एंटर किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है, और आप देख पा रहे होंगे कि 29 अप्रैल 2020 डेट आ रहा है। इट मीन्स के 30 अप्रैल से फर्स्ट डे आउट 1 डे डिले आपकी पेमेंट शो होने लगेगी डीलर की। ओके, देन परचेज एंड सेव। ओके, देन अब यहाँ पर हम डेट चेंज करेंगे, 2 अप्रैल करेंगे एंड मिस्टर बी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम जो एंट्रीज कर रहे हैं आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो हम एंट्री कर रहे हैं वो क्रेडिट मोड पे कर रहे हैं। ओके, क्रेडिट पे एंट्री कर रहे हैं, हम कैश नहीं कर रहे हैं। अगर आप कैश करोगे तो आउटस्टैंडिंग आपकी शो नहीं करेगी, हम क्रेडिट पे कर रहे हैं पेमेंट। ओके, इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ये रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे परचेस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने मिस्टर बी सेलेक्ट किया, अमाउंट वाला परचेस लिखा, इट मीन्स ये क्रेडिट की एंट्री है। क्लियर है? इट मीन्स उधार हम परचेस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम अपने जिससे हम सामान ले रहे हैं उसको हम यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको इन फ्यूचर पेमेंट कर देंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे आपने 2 एंट्रीज की हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी की, जो कि 1 अप्रैल को आपने मिस्टर ए की एंट्री किया और 2 अप्रैल पे आपने मिस्टर बी की एंट्री की। अब एजुकेशनल वर्जन है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखें कि हम डेट्स की प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ पर, इसलिए हम 2 अप्रैल के बाद कोई डेट नहीं ले पाएंगे, तो अब हम सीधे नेक्स्ट मंथ की एंट्री लेंगे। ओके, अगर आप लाइसेंस वर्जन में काम कर रहे हैं तो इट्स ओके, आप कोई भी डेट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिलहाल मैं एजुकेशन वर्जन पे काम कर रही हूँ, अगर आप भी एजुकेशन वर्जन पे काम करेंगे तो आपको डेट्स का प्रॉब्लम होगा, तो आपको भी यही डेट्स लेनी पड़ेंगी। ओके, तो यहाँ पर हम डेट चेंज करेंगे, यहाँ पर हम सॉरी
1 मई लेके चलेंगे। देन मिस्टर ए, वहाँ पर हमने 30,000 का प्रोडक्ट परचेस किया था। ओके, यहाँ पर हम 50,000 का बेच देते हैं। ये रेफरेंस लेके चलेंगे। 29 मई के बाद इसका डिले होगा। ओके, अभी सेल कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम लेज़र बनाएंगे, Alt C करेंगे, प्लस करेंगे, देन सेल्स का लेज़र क्रिएट करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, सेल की एंट्री भी हम क्रेडिट मोड पे करें। ओके, मिस्टर बी ले लेते हैं और डेट चेंज कर लेते हैं यहाँ पर हम 2 मई। क्लियर है, इस तरह से कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अब हम आउटस्टैंडिंग चेक करते हैं कि वो हमारा आ रहा है या नहीं है। ओके, आपने इस तरह से एक्टिविटी कर ली है। रिपोर्ट में जाएंगे, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, गो टू ग्रुप ऑप्शन, सेलेक्ट भोपाल क्रेडिटर, न्यू मार्केट, मिस्टर ए। ओके, एंटर करेंगे। देखिए आपके ओवरड्यू डेज कितने शो कर रहे हैं, 3। ओके, इट मीन्स कि इसका जो पेमेंट है वो 3 डेज हो चुके हैं और इसका पेमेंट नहीं हुआ है। लाइक दिस 2 एक्टिविटी की है इसने यहाँ पर। 1 अप्रैल को इसने परचेस किया है और 1 मई को इसने सेल किया है। ये एक्टिविटी हुई है इसकी। पेंडिंग अमाउंट इसका 20,000 बता रहा है, 20,000 बता रहा है, बिकॉज जो इसने सेल कर दिया है वो 50,000 का कर दिया है, इसलिए 30,000 इसका ओपनिंग, 30,000 का हमने परचेस किया था, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो 20 है, तो पेंडिंग अमाउंट इसलिए 20,000 बता रहा है। देन ओवर ड्यू डेज जो है वो हमारे 3 डेज बता रहा है। ओके, तो ये आउटस्टैंडिंग है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपके डीलर है उसकी जो पेमेंट है वो 3 डेज डिले हो गई। लाइक इंदौर क्रेडिटर देखिए हम, विजयनगर, मिस्टर बी, देन लाइक दिस ओवर ड्यू डेज इसके कितने आ रहे हैं, हमारे 5 डेज आ रहे हैं। ओके, क्लियर है, तो इस तरह से आउटस्टैंडिंग देखी जाती है। अच्छा, एक चीज और, डी ऑन डेट भी, जब आप लाइसेंस वर्जन में काम करेंगे तो डी ऑन का जो सेक्शन देख रहे हैं उसमें डेट भी आपका शो होगा। क्लियर है, तो एजुकेशन वर्जन है तो इसलिए इसमें डेट का ये रहता ही है, तो इट्स ओके। जब आप लाइसेंस वर्जन पे काम करेंगे, प्रैक्टिकली वर्क करेंगे कहीं पर, तो उस डी ऑन में आपकी डेट भी शो होगी। ओके, जिससे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, जिससे आपको आउटस्टैंडिंग और प्रॉपर वे में समझ में आएगा। क्लियर है। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, लेजर बनाएंगे तो बहुत ही ध्यान से बनाएं, क्योंकि हम जब आउटस्टैंडिंग देखेंगे तो हमें यही चाहिए। अगर हमसे कोई पेमेंट का स्टेटस मांगता है कि इंदौर क्रेडिटर्स में जो हमारे डीलर हैं उनकी हमें स्टेटस चाहिए पेमेंट की, तो आप क्या करोगे, आपको चाहिए कि आप इंदौर पे क्लिक करो और हमारे डीलर्स के यहाँ पे सॉरी एरियाज के नाम आ जाए इंदौर क्रेडिटर्स के। देन उस एरिया को सिलेक्ट करें और एरिया को जैसे सिलेक्ट करें उसमें उस डीलर का नाम आ जाए। तो लेज़र बनाते समय ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि जब हम लेज़र बनाएंगे तो जो हमारा डीलर का नाम है उसे हम एरिया के अंडर सिलेक्ट करें। ओके, ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि भोपाल क्रेडिटर सिलेक्ट कर लें, या जैसे लाइक न्यू मार्केट का अगर डीलर है तो हमने न्यू मार्केट की जगह भोपाल सेलेक्ट कर ली, क्योंकि अगर आप भोपाल सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए अलग से सेक्शन क्रिएट हो जाएगा, और जब आप भोपाल क्रेडिटर पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली मिस्टर ए या मिस्टर बी यहाँ पर शो होगा। बट हमें क्या चाहिए कि हम भोपाल क्रेडिटर पर क्लिक करें, न्यू मार्केट पर क्लिक करें और मिस्टर ए शो हो, क्योंकि भोपाल में कई सारे हमारे एरियाज होंगे जहाँ पे हमारा बिजनेस चल रहा है, तो वो चीज़ें हमें क्लियर आउट होनी चाहिए कि किस पर्टिकुलर एरिया का पर्टिकुलर डीलर है जिसके थ्रू जिसका हमें पेमेंट देखना है। क्लियर है, तो ये हमें लेज़र बनाते समय इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें अपने डीलर को किसके अंदर सिलेक्ट करना है। ओके,
सो दिस इज इट, दिस इज ऑल माई साइड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मेरा मोटिवेशन मुझे मिलता है, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें। और कोई भी क्वेरी हो मेरे वीडियो को लेकर, इम्प्रूवमेंट हो या फिर कोई भी चीज़ अगर आपको क्लियर आउट नहीं हो रही हो, अगर आपको पूछना हो तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।